नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आपने स्टार्टिंग में देखा कि कुछ बन के रखा हुआ था गोल गोल लड्डू जैसा, लेकिन लड्डू नहीं था वो था दल पीठी था और गुड़ से बना हुआ था। और मतलब ये चीज़ था चावल से बना हुआ। तो ये अक्सर ना एक ही जगहों पे बनती है और मैंने कभी बनाया नहीं है, मैंने बस इसे खाया है इससे पहले, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं दल पीठी बनाने। और चावल को मैंने धो के सुखा दिया है और सुखा के यहाँ पे ले आई थी फटकने के लिए। अगर सूखते समय कुछ कचरा अचरा आ गया होगा चावल में तो वो मैं निकाल दूँगी यहाँ पे। और ऐसे फटकने से जो हल्का सा कचरा होता है ना, हल्का वाला, वो बाहर आ जाता है। तो कचरा जो भी, मतलब वैसे चावल साफ़ था पूरा, तो मैंने सोचा कि इतना सा चावल तो चक्की में तो नहीं पिसेगा, तो मैं घर पे ही पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर में डाल दिया है ये चावल और पीसने आ गई हूँ। तो हमारी जो मिक्सर लग रखी है वो कमरे के अंदर ही लगी हुई है, बाहर नहीं है। इसलिए बाहर नहीं रखा है कि बाहर लाइट की सुविधा नहीं है। और यहाँ पे एक कूलर जो चलता है, तो कूलर के हिसाब से यहाँ पे लाइट की सुविधा है, तो अभी इतना पीस नहीं पाया है ये। तो और एक बार पीस लूँगी। लगातार मैंने इसे 3 बार पीसा था जब जाके पिस पाया था। तो अब यहाँ पे पिस गया है और मैंने तार लपेट के रख दिया है और आ गई हूँ बाहर की तरफ। तो चलनी ले आई हूँ ताकि जो मोटा मोटा होगा चावल में से दाना जो कुछ मोटा रह गया होगा तो उसे छान के साइड रख देंगे। और जो आटे जैसा पिस गया होगा उसे हम दल पीठी बनाएंगे। तो ये देखिए ज़्यादा नहीं निकला था, वैसे चलनी का जो वो है ना जाली, वही थोड़ा मोटा था, इसके कारण दानेदार नहीं निकला और वो आटे में ही आ गया। तो इसके लिए देखिए जो मैंने इंग्रेडिएंट तैयार किए हैं, ये है चने की दाल और इसके लिए मसाला, और ये है गुड़ है ये। तो एक मीठी दल पीठी बनाएंगे और एक ये मतलब मिर्च वाली। तो मैं सुबह का ही खाना बना रही थी, नहा धोना हो गया था मेरा और सुबह का खाना बना रही थी। आज तक के पापा आज गए हैं हार में बवाई के लिए, कल नहीं हो पाया था बवाई, उसी के लिए आज गए हैं। तो नाश्ता करके गए थे और खाना अब मैं बना रही हूँ। तो खाने में मैंने सब्ज़ी जो बनाया था वो बना के हटा के रख दिया है और जब वो आएंगे तो मैं गरम गरम रोटियां सेक दूँगी। तो यहाँ पे जो दाल लिया था मैंने, दाल को हम पहले फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, प्याज हरी मिर्च डाल दी है और नमक और हल्दी डाल दिया है। जब ये सभी चीज़ फ्राई हो गई तो इसमें मैंने ये दाल डाल दी, चने की दाल। और ये जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम इसे उतार कर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैं दाल ये उतारने के बाद जो है ना पानी थोड़ा देर चढ़ा के रखूँगी ताकि पानी गर्म हो जाए। और इसी गर्म पानी से जो हमने चावल का आटा पीसा था उसको गूँथना है। तो यहाँ पे इसलिए ही मैंने पानी गर्म किया है, थोड़ी सी मात्रा में ही गर्म किया है, क्योंकि थोड़े से में ही वो आटा जो है गुँथ जाएगा आराम से। यहाँ पे जो ये दाना था चने का दाल, ये ठंडा हो गया तो मैं इसे पीसने आ गई हूँ। और प्याज याज जो भी डाला था सब कुछ इसी के साथ ही पीस जाएगा। और तो यहाँ पे दाल हमारा जो है पिस गया है और अब चलते हैं आटा गूँथते हैं। तो आटा गूँथने के लिए जो पानी गर्म किया था वो गर्म हो गया है और मैं अब इसमें धीरे धीरे मिलाकर आटा गूँथूँगी। आटा है यानी कि चावल का आटा है, ये आटा नहीं है। तो इसे चम्मच से गूँथ रही हूँ क्योंकि गर्म है पानी इसके कारण। लेकिन मैं सच बताऊँ तो ये ऐसे गूँथ ही नहीं पाया था ढंग से। और मैं कोशिश तो बहुत करी कि इस तरह हो जाए, लेकिन नहीं गूँथ पाया था। तो मैंने फिर इस पतीले में डालकर थोड़ा पानी डालकर गूँथा और मतलब फिर अच्छे से आटा सन गया था।
तो यहाँ पे हम करेंगे दल पीठी बनाने के लिए पानी में बनाई जाती है। तो इसके लिए हम इस बड़े से बर्तन में मैंने मिट्टी चारों तरफ से लगा दिया है, चूल्हे पे चढ़ा दिया इस बर्तन को और पानी डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाला है जैसे कि आप देख रहे हैं, ज़्यादा पानी भी नहीं डाला है। तो ये कुछ मैंने पहले बना के ट्राई करके देखे कि मेरे से बन भी पा रहे हैं या फिर नहीं, तो बन गए थे। उसके बाद देखिए अब मैं बना रही हूँ और मैंने जो आटा गूँथा था उसमें ये गुड़ भर दिया है और बंद कर दिया इसका मुँह, ताकि जो गुड़ है वो बाहर की तरफ ना निकले। और ऐसे ही बनाती जाऊंगी। और एक तरफ दाल रख रखी है मैंने और एक तरफ ये गुड़ रख रखा है। तो गुड़ का जो शेप है वो अधिकतर गोल ही रहेगा और जो दाल वाला शेप था वो गुजिया की तरह बनाए हैं। तो गुजिया ही जैसे बिल्कुल दिख रहे हैं और ये मोदक की तरह दिख रहे हैं या फिर मोमोज की तरह दिख रहे हैं गोल वाले। तो देखने में भी अच्छे लग रहे थे और बनाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो पानी यहाँ पे अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं धुआं निकल रहा है। तो मैंने इन सारे मोदक और गुजिया को मैंने डाल दिया है और आज पहली बार गुजिया जो है वो पानी में बन रही है। तो ये गुजिया नहीं है तो ये दल पीठी। तो यहाँ पे हमारी दल पीठी ना बनकर रेडी हो गई है और देखिए मैं निकाल रही हूँ। तो एक आध गुजिया फट भी गई थी, गुजिया नहीं फटी थी, गुड़ वाली फट गई थी। तो वो हो गई, उसका सारा गुड़ जो है पानी में आ गया था। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये देखिए ये जो दाल वाली थी, मैंने इसको काट के देखा कि पका कैसा है अंदर से और पक भी गया है या फिर नहीं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से पक गया था। तो आ जाइए आप सभी भी टेस्ट कर लीजिए कैसा बना है। मेरे ख्याल से तो अच्छा बना है और पास से देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ का काम वाम करने के बाद खाना पीना भी बना ली थी। यहाँ सुबह मैंने कुछ ही बर्तन धो के रखे थे और कपड़े धोकर रखे थे। तो पानी उनका कपड़ों का निचोड़ने के लिए छोड़ दिया था और अब मैं कपड़ों को डाल दूंगी सूखने के लिए। धूप भी अच्छी खासी आ चुकी है। तो ना औरतों का काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और आंगन में सुबह ही झाड़ू लगा दी थी, फिर भी ऐसा आंगन लग नहीं रहा कि झाड़ू लगी हुई है, लेकिन मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी थी सुबह ही आंगन की। तो साड़ी पहन के ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मुझे तो हो जाती है वास्तविकता में सच बताऊँ तो। और बार बार पल्लू सिर से गिर रहा है, आप देखिएगा बार बार सिर से पल्लू गिरने लग जाता है ऊपर की तरफ देखने में। तो ऐसा हो जाता है। और साड़ी में ना मेरे से कम काम होता है, लेकिन आस्था के पापा को साड़ी पसंद है। वो कहते हैं साड़ी पहना कर और ये सब मत पहना कर, क्योंकि यहाँ की औरतें नहीं पहना करती हैं। मैं नाइटी या फिर जो मैक्सी ड्रेस कह लीजिए वो नहीं पहनती हैं यहाँ पे औरतें, लेकिन साड़ी आप पहनती हैं यहाँ पे सभी लोग। तो उन्हें भी साड़ी ही पसंद है। और कपड़े यहाँ पे डाल दिए हैं अच्छी तरीके से, ये सूख जाएंगे शाम तक तो सूख ही जाएंगे। और इसके बाद चलते हैं किचन की तरफ। और चूल्हा मैंने लीप पोत के रख दिया था आप, क्योंकि खाना आना बनाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ काम करने। तो यहाँ की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। पूरे ही बर्तन वगैरह सब फैले डले हैं यहाँ पे। तो पानी ले आई थी पहले मैं, ये जो टेबल है, टेबल का ऊपर वाला हिस्सा है, इसे साफ़ कर दूँगी और गैस को भी साफ़ कर दूँगी गीले कपड़े से। जो निरमा लगा हुआ कपड़ा होता है उससे मैंने गैस को साफ़ कर दिया है। यहाँ पूरे ही फर्श पे लगा दूँगी पोछा। पोछे की बाल्टी जो है वो मैंने पानी चेंज कर दिया था और दूसरा पानी ले आई थी पोछा लगाने के लिए। और यहाँ पे ये जो मिट्टी की चौतरिया बनी पड़ी है, इस पे आस्था के बहुत सारे सामान फैले डरे रहते हैं। तो ये भी साफ़ कर दूंगी अच्छी तरीके से, ताकि धूल मिट्टी कहीं भी बिल्कुल रहे ना। तो यहाँ के सारे काम हो गए हैं, पोछा लगाना मेरा आखिरी काम हो गया था। उसके बाद मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग करूँगी। और आस्था के पापा खा पी के चले गए थे, तो उसके बाद ही मैं पोछा लगा रही हूँ। तो मैं आराम। तो आज का व्लॉग दोस्तों आप सभी को कैसा लगा है, और दल पीठी किस किस के गांव में बनती है एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये मैंने अपने गांव में खाई है, यहाँ कोई जानता भी नहीं है। यूपी में दल पीठी मेरे ख्याल से नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे चावल की जो रेसिपी होती है वो बहुत कम बनती है, बहुत कम। और दूसरे स्टेट में जो चावल की रेसिपी होती है, बहुत सारे चावल की रेसिपी होती है जो कि बनती है। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। कुछ गलती हो जाए तो